थ्योरम नंबर 7। थ्योरम 7 के अंदर आपको दो कंडीशन पढ़ना है। सबसे पहले है पढ़ना 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करना है। और दूसरा आपको प्रूव करना है 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहला कंडीशन का प्रूफ 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। प्रूफ के लिए यहाँ साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू x। अब देखिए ये 3 साइन इनवर्स x का जो प्रूफ करके रिजल्ट लाना है वो भी साइन में ही आपको लाना है, तो इसलिए हम फॉर्मूला लिए साइन का। और साइन में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका डिजिट क्या है 3 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ 3 लिए। कल जो पढ़ाए थे आपको उसमें 2 था, इसलिए हम 2 लेके प्रूव कर रहे थे। कल बताए थे आपको कि जो डिजिट दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से फॉर्मूला लिया जाता है। क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है इसलिए यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ले रहे हैं। और साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन इस फॉर्मूला को आपको लिखने के लिए भी सिखाए थे कि इसी में फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे x के प्लेस पर साइन थीटा को रख कर देखिए, यहाँ आप x के प्लेस पर साइन थीटा रखिएगा तो यहाँ आपका आएगा 3 साइन थीटा, और यहाँ x के जगह पे साइन रख के देखिए आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। मतलब इसी में फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपको जितना भी फॉर्मूला लिखना है इसी से लिख लेना है। तो साइन 3 थीटा का हम फॉर्मूला लिख लिए। अब इसमें रखिए साइन थीटा के प्लेस पर x रख दिए और इस साइन थीटा के प्लेस पर भी x रखे हैं, तो यहाँ हो गया आपका 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस थीटा को एक्सचेंज कर लीजिए, 3 थीटा को हम यहीं ले छोड़ दिया और साइन को उधर ले गए, तो यहाँ आपका हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब थीटा को हम बदल रहे हैं और थीटा को बदलने से इनवर्स का साइन आता है, तो इसका थीटा साइन का इसको बना लिए हैं और 3 थीटा को इधर रख लिए हैं। तो 3 थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और थीटा के प्लेस पर रख दिए साइन इनवर्स x। मतलब 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये पहला कंडीशन था, इसका प्रूफ है। दूसरा आपका है 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x प्रूफ करना है। तो यहाँ से कॉस लीजिए, कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू x आप लिख सकते हैं। और अब देखिए आपको कॉस को कॉस में ही प्रूफ कर लेना है, तो इसलिए यहाँ लिए कॉस। और अब आप समझ रहे होंगे कि हमको अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 आपका दिया है। तो कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है। लेकिन इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर से लिखना है, यहीं पर से लिखने के लिए सीखिए। यहाँ पर x के प्लेस पर cos रखिए, यहाँ cos क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ x के प्लेस पर cos रखिए, यहाँ cos थीटा हो जाएगा आपका। तो फॉर्मूला यहाँ से लिख लेना है। फिर अब देखिए इसमें cos क्यूब थीटा, cos के प्लेस पर x रखे, यहाँ cos के प्लेस पर x रख दिए। अब इनवर्स में लिखना है इसका थीटा cos का, इसको बनाए और 3 थीटा को उधर ले लिए। 3 थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, थीटा के प्लेस पर रख दिए cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। मतलब 3 cos इनवर्स x को हम इतना प्रूव करके लिख सकते हैं। थ्योरम नंबर 8। थ्योरम 8 में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x
माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और बाय में 1 माइनस वाई जेड जेड एक्स वाई, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक एक करके इसको लेट कीजिए। लेट करें टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। आप इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू एक्स। दूसरा लीजिए यहाँ से टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू वाई हो गया। तीसरा लीजिए यहाँ से टेन इनवर्स जेड इक्वल टू गामा, तो टेन गामा इक्वल टू जेड मान लिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला चाहिए। तो चूंकि यहाँ अल्फा बीटा गामा वाली है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला में लिख रहे हैं टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अब आप लोग फॉर्मूला लिखने के लिए बिल्कुल सीख गए होंगे कि फॉर्मूला हमको यहाँ पर से लिख लेना है। तो यहाँ देखिए एक्स है तो टेन अल्फा हो गया, यहाँ वाई है तो वाई का वैल्यू टेन बीटा, जेड है टेन गामा। इसी तरीके से यहाँ लिखा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो यहाँ रखिएगा तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा हो गया। नीचे भी इसी तरीके से लिखिए, यहाँ पे 1 था, यहाँ देखिए वाई जेड है तो वाई का वैल्यू टेन बीटा टेन गामा रखे। यहाँ जेड और एक्स है तो टेन गामा टेन अल्फा, और यहाँ आपका एक्स वाई है तो टेन अल्फा इंटू हो जाएगा आपका टेन बीटा। ठीक, अब देखिए जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको लिखना रहता है फॉर्मूला वाले बुक पर से, लेकिन यहाँ पर से ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यू को रखिए, टेन अल्फा है एक्स वाई जेड हो गया। अब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यहाँ टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा है तो एक्स वाई जेड रख लिए। यहाँ पर टेन बीटा टेन गामा था वाई जेड, टेन गामा टेन अल्फा है तो जेड एक्स हो गया, टेन अल्फा टेन बीटा एक्स वाई हो गया। मतलब इसके प्लेस पर एक्स वाई जेड को पुट कर दिए। अब देखिए इसको इनवर्स में लिखेंगे तो थीटा को बदल लीजिए, तो टेन का थीटा इसको बना लेते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स, और इसका थीटा चेंज कर लिए तो ये पूरा रह गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स रख दिए, बीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई रख दिए, और गामा का वैल्यू टेन इनवर्स जेड रख दिए। और ये फिर आपका है ही, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स। ये इतना प्रूफ करना था आपका, ठीक है।